गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्वास्थ्य संपदा ए पाठ देखा और इस पाठ के माध्यम से हमें क्या पता चला कि सुदृढ़ एवं निरोगी बने रहने के लिए हमें नियमित व्यायाम और साग सब्जियों फलों के अलावा शरीर का योग्य रूप से पोषण करने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। यानी उस पाठ के माध्यम से हमें स्वस्थ एवं संतुलित आहार का महत्व समझाया गया है। स्वास्थ्य का मनुष्य के जीवन से अत्यंत असाधारण महत्व है। समय पर संतुलित आहार, फल और सब्जियों का सेवन और नियमित रूप से मनुष्य निरोगी बना रह सकता है। यानी जब हम नियमित रूप से इनका सेवन करेंगे तो मनुष्य निरोगी और सुदृढ़ बनेगा। योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को नियमित रूप से करने पर मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों से कोसों दूर रह सकता है। यानी हमें अपने आहार एवं स्वास्थ्य पर नियमित रूप से ध्यान देना चाहिए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहली शब्द वाटिका देखते हैं। अमानत, धरोहर, उद्वेग, प्रबलता, निर्दोष, दोष रहित, इजाजत, अनुमति, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग। अब हम खोजबीन देखते हैं। खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। तो बच्चों देखिए, खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है। खादी का कपड़ा बनाने के लिए खेतों से उत्तम दर्जे की रुई ली जाती है। रुई को अच्छी तरह से साफ करके उसके भीतर के बीज तथा अन्य कचरा निकाल दिया जाता है। उसके बाद अत्यंत उच्च दर्जे की रुई निकाली जाती है, जिसे सिल्वर्स कहते हैं। उस सिल्वर्स को चरखे पर काटकर उसका रूपांतर धागे में किया जाता है। फिर उसे गोलाकार रील में बांध दिया जाता है। उसके बाद हाथ से ही बुनकर खादी का कपड़ा तैयार करते हैं। अब अध्ययन कौशल्य। पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। देखिए बच्चों, आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं। आप सुबह 6 बजे उठते होगे तो सुबह 6 बजे उठना, नहाना धोना, तैयार होना, नाश्ता आदि। फिर 8 बजे से 9 बजे लेकर तक गणित विषय का अध्ययन करना, 9 से 10 तक अंग्रेजी का, सुबह 10 से 11 तक विविध खेल खेलना, 11 से 12 तक पाठशाला के पिछले दिन किए गए अभ्यासों को पढ़ना, 12 से 12:30 तक खाना खाकर विद्यालय जाने की तैयारी करना, दोपहर 1 से 5 बजे तक विद्यालय में रहना, विद्यालय से 6 बजे घर पर आना, 6 से 7 बजे तक प्राणायाम करना, 7 से 8 बजे तक विद्यालय में दिया हुआ गृह कार्य पूरा करना, रात 9 से 9:30 तक रात का खाना, 9:30 से 10 तक इतिहास और भूगोल की पढ़ाई करना और 10 बजे सोना। इस तरह आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं। सुनो तो जरा। दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ। देखिए, छात्र ये कार्य खुद करेंगे। आपको ये कार्य करना है। दूरदर्शन और रेडियो पर कार्यक्रम देखने हैं, सुनने हैं और सुनाने हैं। बताओ तो सही। संतुलित आहार पर 5 वाक्य लिखो। देखिए, संतुलित आहार मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। संतुलित आहार ही स्वस्थ जीवन जीने की कुंजी है। संतुलित आहार लेने से मनुष्य बीमारियों से कोसों दूर रह सकता है। संतुलित आहार मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। संतुलित और नियमित योग्य आहार से मनुष्य अपने शरीर को सुडौल और आकर्षक बना सकता है। इस तरह आप लिख सकते हैं। वाचन जगत से। साने गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। देखिए, आप साने गुरुजी द्वारा लिखा हुआ कोई भी पत्र आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरी कलम से। अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। तो आपको अपने मित्र को शुभकामना देते हुए बधाई पत्र लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसीलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। 2. रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। 3. किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? लौकी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह उसके लिए अति आवश्यक है। अब देखिए,
नवयुवकों की शक्ति सदैव ध्यान में रखो, नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। देखिए इस पर आप अनुच्छेदन लेखन भी कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं और इसे ध्यान में भी रखना चाहिए। देश के युवक देश का मुख्य आधार स्तंभ है। देश का यही एक वर्ग है जो चाहे तो समाज और देश में परिवर्तन ला सकता है। उनके भीतर उच्चतम कार्यक्षमता होती है, नया जोश होता है। इसीलिए देश के युवकों को अपनी शक्ति देश के हित कार्यों में लगानी चाहिए। विचार मंथन। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। देखिए इस पर भी बच्चों आप अनुच्छेदन लेखन कर सकते हैं और इसे भी आपको ध्यान में रखना है, इस पर विचार मंथन करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ और मन को तरोताज़ा रखने के लिए योगासन सर्वोत्तम साधन है। योगासन के द्वारा मनुष्य छोटी बड़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकता है। योगासन शरीर और मन को शुद्ध करता है। योगासन करने से शरीर में रक्त का संचार योग्य रूप से होता है। योगासन करने से मनुष्य मधुमेह और रक्तचाप जैसी बड़ी बीमारियों से भी मुक्ति पा सकता है। देखिए यहाँ पर योगासनों के कुछ चित्र दिए गए हैं, यानी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन उत्तम रहेगा और इसके लिए योगासन करना ही उत्तम है। आपका मन फिर आपका शरीर और मन अच्छा ही रहेगा। अब भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। देखिए यहाँ पर 5, यही, कुछ, मीठी ऐसे शब्द आए हैं। यानी यहाँ पर निम्नलिखित जो विशेषण शब्द है उनका आपके वाक्यों में उपयोग करना है। अब देखिए 5 एक संख्यावाचक विशेषण है और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के प्रकारों में से एक है और ये यहाँ पर निश्चित संख्या दर्शाई गई है तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं, कक्षा में 5 छात्र बैठे हैं। अब दूसरा देखते हैं, यही ये सार्वनामिक विशेषण है तो इसका वाक्य में उपयोग, यही मेरी माँ है। नेक्स्ट कुछ ये संख्यावाचक विशेषण है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दर्शाई गई है, ये अनिश्चित है तो इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं, कुछ बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। अब मीठी ये गुणवाचक विशेषण है, इसका वाक्य में उपयोग देखते हैं, आम बहुत मीठा है या सीता की आवाज़ बहुत मीठी है। इस प्रकार हम वाक्य में उपयोग कर सकते हैं।